सर क्रिस्टोफर रेन इंग्लैंड के बहुत बड़े आर्किटेक्ट थे और पूरे यूरोप में उनकी बहुत ज़्यादा रेपुटेशन थी। उनके बनाए हुए बिल्डिंग्स और स्ट्रक्चर्स आज भी स्टडी किए जाते हैं आर्किटेक्चर कॉलेजेस में। उनकी लिखी हुई बुक्स एज ए टेक्स्ट बुक्स पढ़ाई जाती है आर्किटेक्चर्स के सिलेबस में। मतलब आर्किटेक्चर में बादशाह आदमी थे, ये अपने फील्ड के चीता थे। तो हुआ यूं कि 1668 में उन्हें प्रोजेक्ट मिला था वेस्टमिनिस्टर लंदन का टाउन हॉल डिजाइन करने के लिए। पूरा टाउन हॉल बना के तैयार था, पूरा बना दिया, कंप्लीट हो गया। लेकिन वहां के सिटी मेयर फर्स्ट फ्लोर के पिलर्स को देखकर खुश नहीं थे। उन्हें चिंता थी कि फर्स्ट फ्लोर के पिलर्स काफी नहीं है, इतनी बड़ी बिल्डिंग का वेट उठाने के लिए ये काफी नहीं है। उन्होंने रेन को बुला करके, जो आर्किटेक्ट थे उनको बुला करके कहा कि यहाँ पे 2 पिलर्स और लगाने चाहिए फर्स्ट फ्लोर पर पूरी बिल्डिंग के भार को उठाने के लिए। डर लग रहा था कि गिर ना जाए कहीं, 2 पिलर्स और लगवा दो। आप भले आर्किटेक्ट हो पर मेरी बात मान लीजिए, बिल्डिंग गिर जाएगी। तो क्रिस्टोफर रेन को पता था कि उनका बनाया हुआ डिजाइन परफेक्ट है और एक पिलर की तो क्या, एक ईंट की भी जरूरत नहीं है पूरी बिल्डिंग के अंदर। पर रेन ने मेयर से कुछ नहीं कहा, रेन ने कोई होशियारी नहीं दिखाई वहां पे। रेन ने चालाकी का गेम खेला। अब चालाकी का गेम क्या खेला वो सुनो। उस आर्किटेक्ट क्रिस्टोफर रेन ने 2 पिलर्स और बनवा दिए। कई सालों बाद अब हुआ क्या ये सुनो। कई सालों बाद जब रिनोवेशन का काम चल रहा था उसी टाउन हॉल की बिल्डिंग में, तो वर्कर्स ने पता लगाया, वहां पे काम करने वालों ने पता लगाया कि जो 2 पिलर्स है ये, इसके ऊपर कोई भार आ ही नहीं रहा है, इसके ऊपर कोई वेट आ ही नहीं रहा है, ये एक्स्ट्रा लगे हुए हैं। और ये वही 2 पिलर्स है जो सिटी मेयर के कहने से आर्किटेक्ट ने लगवा दिए थे। पर काफी टाइम के बाद में पता लगा, वर्कर्स ने पता लगाया कि इन 2 पिलर्स पे कोई लोड नहीं आ रहा है। देखने से लगता है कि वो छत से अटैच्ड है, नीचे से देखने से लगता है कि वो प्रॉपर्ली अटैच्ड है, जैसे कि इन दोनों पिलर्स पे भी भार आ रहा है, पर इन पिलर्स पर कोई भार नहीं आ रहा था। ऐसा बस केवल लगता था कि ये 2 पिलर्स भार उठा रहे हैं, पर बस लगता था। अगर इन पिलर्स को हटा भी दो, गिरा भी दो, तब भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। और इतने सालों से बिल्डिंग को कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, तो आगे भी नहीं होगी। वो 2 पिलर्स कोई सपोर्ट नहीं दे रहे थे। तब सबको पता चला कि उस टाइम के सिटी मेयर आर्किटेक्ट सर क्रिस्टोफर रेन के डिजाइन से खुश नहीं थे और इसीलिए उन्होंने खुश करने के लिए रेन ने ऐसा कर लिया। सर रेन ने खुद के डिजाइन के साथ में भी कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया और साथ में सिटी मेयर को भी नाराज नहीं किया, कोई बहस नहीं करी, वहां पे कोई आर्गुमेंट नहीं किया। इससे क्या सीखने को मिलता है, इस कहानी को याद रखना। इसकी मैं उल्टी कहानी भी सुनाने वाला हूं फिर से। इससे हमें ऐसा मिलता है कि चालाकी से आप गेम खेलो, आपको सब पता है पर फिर भी आप मूर्ख बने हुए रहो। सामने वाले को लगने दो कि आप मूर्ख हो, लेकिन आप अपने दिमाग के अंदर स्मार्ट गेम खेलो। ये होता है चालाकी का खेल। कम बोलो, आपको पता है आप स्मार्ट हो, आप बेस्ट हो, लेकिन आप अपने दिमाग में रखो। सामने वाले को समझ नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं, लेकिन आपको तो पता है ना कि क्या सही है क्या गलत है। तो आप अपना स्मार्ट गेम तो खेलते हुए रहो, ये सोचते हुए कि शायद सामने वाले की इतनी कैपेसिटी नहीं है कि वो मेरी बात को समझ सके। अब आगे बढ़ते हैं, इसका ऑपोजिट सुनो। इस रियल स्टोरी से हमने जाना कि बिना बहस करे कैसे काम कर सकते हो, पर वही दूसरी तरफ अब इसकी ऑपोजिट कहानी सुनो। कई जगह आपको आर्ग्यूमेंट करके, यानी कि बहस करके भी जीतना होता है। कैसे, आओ जानते हैं इसको भी रियल स्टोरी से। काउंट विक्टर लस्टिग एक कॉन आर्टिस्ट था, कॉन मैन था। कॉन मैन यानी जो ट्रिक से, अपनी चतुराई से किसी को भी बेवकूफ बना सके। अर्ली 20th सेंचुरी में उसने पूरे यूरोप में तहलका मचा दिया था। लोगों को बेवकूफ बनाकर उनसे बड़ी बड़ी लूट कर चुका था वो इंसान। काउंट का नाम इतना बदनाम था कि पब्लिसिटी उसकी किसी सेलिब्रिटी से कम नहीं थी। एक बार उसने अमेरिका में छोटे से बॉक्स जैसी मशीन को कुछ 20-30 भोले भाले लोगों को बेच दी $10,000 में, ये बोलते हुए कि ये नोट छापने की मशीन है। अब $10,000 यानी कि होते हैं कोई 7.5 लाख रुपए। तो जिन जिन लोगों ने ये नोट छापने की मशीन $10,000 में खरीदी थी, उनको जल्द ही पता लग गया कि वो कॉन मैन था। वो बेवकूफ बना करके निकल गया। मेजॉरिटी में से कोई पुलिस के पास में नहीं गया इस एम्ब्रेसमेंट के चक्कर में कि हम वहां पे बोलेंगे भी क्या, इज्जत चली जाएगी। क्या बोलेगी वहां पे कि हमने पैसे छापने की मशीन ली थी। पर इनमें से एक था शेरिफ रिचर्ड्स। इस बंदे ने भी मशीन खरीदी थी और ये पुलिस वाला था। तो ये पुलिस वाला इतनी आसानी से हार मानने वालों में से था नहीं। उसने लगातार उस कॉनमैन को सर्च करा, बहुत कोशिश करी कि वो बंदा कहीं ना कहीं मिल जाए। तो आखिर में शिकागो में वो होटल में पकड़ा गया। जैसे ही डोर नॉक करा, जैसे ही काउंट ने डोर खोला, उसके फेस पर, यानी कि जिसने लूटा है काउंट जो है, उसके फेस पर शेरिफ की गन थी। शेरिफ बोला, यू बास्टर्ड, मैं तुझे जान से मार दूंगा, तूने मुझे ट्रिक किया, मुझे बेवकूफ बनाया और मेरा पैसा लूटा। काउंट बोला, क्या हुआ भाई? शेरिफ बोला, तूने मुझे बेवकूफ बनाया है इस नकली मशीन को बेचकर। काउंट बोला, मतलब ये मशीन काम नहीं करती है? शेरिफ बोला, अनजान बनने की जरूरत नहीं है, ऐसी कोई मशीन हो ही नहीं सकती जो पैसा छाप सकती है। तो काउंट बोला,
क्या मतलब नहीं हो सकती है? जरूर तुमने इसे ठीक से ऑपरेट नहीं करा होगा, तुम्हें चलानी नहीं आती होगी। पहले तो ये गन नीचे करो। अगर तुम्हें अपने पैसे वापस चाहिए तो मैं अभी देने को तैयार हूँ, लेकिन मेरे इस मास्टरपीस इन्वेंशन को कुछ भी बोलने की हिम्मत मत करना। और काउंट तो यहाँ पे गुस्सा होने की एक्टिंग भी करने लग गया कि दिखाओ कहाँ है मेरी मशीन, ये लो तुम्हारे $10,000। उसने अपने जेब से पैसे निकाल करके पुलिस वाले के हाथ में दे दिए सीधे, और कहा कि मुझे रिपेयर करना होगा इस मशीन को, तुमने खराब कर दी है, इसलिए काम नहीं कर रही है। मैं तुम्हारी सिटी आऊंगा इसको ठीक करके और तुम्हें इस मशीन को रिटर्न करके जाऊंगा। तब तो तुम $10,000 खुशी खुशी दे दोगे ना, जब ये काम करने लग जाएगी। काउंट ये वही इंसान है जिसने लूटा है, पर $10,000 वही के वही दे करके, बड़ी चालाकी से बात करके, सामने वाले से बेवजह की बहस करके उसको ऐसा फील करवा दिया कि मानो जैसे गलत तो वो है। शेरिफ रिचर्ड्स जो था, जो पुलिस वाला था, वो एकदम स्पीचलेस हो गया। वो चुप हो गया, क्या बोलूं मैं इसमें, क्योंकि उसकी लड़ाई ही यही थी कि उसके पैसे खा गया वो बंदा, और उसने तो हाथों हाथ $10,000 सीधे ही वापस दे दिए। और साथ में ये चिढ़ भी रहा है। इसका मतलब क्या पता शायद ये सच हो, तभी ये चिढ़ रहा है, तभी ये गुस्सा हो रहा है। शायद इसकी मशीन काम भी करती हो, क्या पता। उस बंदे की गन, जो पुलिस वाला था, उसकी गन तो ऑलमोस्ट नीचे ही हो चुकी थी। उसके हाथ में नोटों की गड्डी थी। वो काउंट को बस देखते ही रह गया कि यार ये बंदा तो ईमानदार निकला। वो इससे पहले कि और कुछ सोचे वहां पे और कुछ बोले, इससे पहले कि वो वहां से निकल गया, ये सोचते हुए कि यार पैसे तो चाहिए थे, पैसे तो मिल गया, ठीक है चलते हैं। 10 दिन बाद में न्यूज आई। अब न्यूज में क्या आया? न्यूज में आया कि ओक्लाहोमा सिटी शेरिफ रिचर्ड्स नकली नोट को यूज करते हुए पकड़े गए और जेल में डाल दिए गए। शेरिफ पुलिस वाला ही पकड़ा गया क्योंकि उस ट्रिक करने वाले काउंट ने ट्रिक करके फिर से फंसा दिया। उसने $10,000 नकली नोट दिए थे। अब बताओ, यहाँ पर अगर कॉन आर्टिस्ट आर्ग्यूमेंट नहीं करता, बहस नहीं करता, तो शायद वो अपनी जान गवा बैठता। कितनी आसानी से उसने आर्ग्यूमेंट कर ली, बहस कर ली, सीधा बन गया वहां पे और $10,000 हाथ में सीधे दे दिए, जो कि वो नकली थे। कोई और होता तो वो शायद पैनिक कर जाता, डर जाता और वो पकड़ा जाता। लेकिन इस बंदे ने मनी हाइस्ट के प्रोफेसर की तरह दिमाग चलाया। तो देखो, आपको लोगों को बेवकूफ तो नहीं बनाना है, पर आपको खुद को प्रोटेक्ट करना है। आपको चालाकी लगानी है खुद को बचाने के लिए, ना कि दूसरों को बेवकूफ बनाने के लिए। तो ये दोनों सच्ची कहानी ये साबित करती है कि कुछ जगह पर आपको बहस नहीं करनी होती है और कुछ जगह करने की जरूरत पड़ भी सकती है। अब मैं आपको एक अमेजिंग ऑफर देने वाला हूँ। आप 99 रुपीज में मेरी अब तक की लिखी हुई सारी ई बुक्स डाउनलोड कर सकते हो अपने मोबाइल फोन में। सारी लाइफ चेंजिंग और मोटिवेशनल ई बुक्स, जिन्हें पढ़कर आपकी सोचने समझने की स्किल्स बढ़ सकती है, आपका इंटेलेक्चुअल लेवल बढ़ सकता है, आपकी क्रिटिकल थिंकिंग स्किल बढ़ सकती है। उन किताबों के नाम क्या क्या है जो आपको मिलने वाली है? वो है टालने का कीड़ा, जहां पे बता रहा हूँ कि कैसे आप आलस को मार सकते हो। दूसरी है 1% और तेज बनो। इसमें ऐसी बातें बता रखी है जो आपको स्कूल कॉलेज में नहीं सिखाई गई है। फिर है काश ये बातें 20 की उम्र में पता होती। इसमें कुछ ऐसी बातें मैंने लिखी है जो काश मुझे लगता है कि यार पहले पता होती तो आज मैं और ज्यादा आगे होता। फिर आती है चालाकी से बात कैसे करें, यानी कि दुनिया में अगर आपको टिकना है तो आपको चालाकी से बात करनी आनी बहुत जरूरी है। आपको बातों से खेलना आना बहुत जरूरी है। फिर आती है 55 जिद्दी महान लोग और उनका हद पार पागलपन। 55 ऐसे लोगों के बारे में बता रखा है जो बहुत जिद्दी थे और उन्होंने हार नहीं मानी, उनके बारे में अच्छे से बता रखा है। फिर आती है यूट्यूब सूत्र पार्ट 1 जो है, जिसमें मैंने बता रखा कि कैसे आप भी यूट्यूबर बन सकते हो मेरी तरह, वो मैंने पीडीएफ में बता रखा है। फिर आती है यूट्यूब सूत्र पार्ट 2 जो कोर्स है, वो पीडीएफ के अंदर, जहां मैंने बताया कि कैसे आप कंटेंट राइटिंग से मेरी तरह आप पैसा कमा सकते हो, यूट्यूब पे ग्रो कर सकते हो। तो ये हो गए दोनों यूट्यूब सूत्र पार्ट ई बुक में। उसके बाद में आती है घर बैठे पैसे कैसे कमाएं। बहुत सारे तरीके होते हैं पैसे कमाने के, घर बैठे ऑनलाइन कमा सकते हो आप मोबाइल से और लैपटॉप से, तो वो तरीके मैंने बता रखे हैं इस किताब के अंदर। फिर आती है दिमाग तेज कैसे करें, जो मैंने रिसेंटली अभी पब्लिश की है। इसमें मैंने बता रखा है कि कैसे आप अपने दिमाग को पूरा इस्तेमाल कर सकते हो, कैसे इस दिमाग से आप कुछ भी हासिल कर सकते हो अगर आपको इसका ढंग से इस्तेमाल करना आ गया। फिर उसके बाद में आपको एक फ्री बुक मिल जाएगी इसके साथ में, जहां मैंने अपनी बेस्ट वीडियोस के लिंक्स दे रखे हैं उस बुक के अंदर। तो ये सारी ई बुक्स जो है आपको मिलने वाली है सिर्फ और सिर्फ 99 रुपीज में। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, अभी जाओ बाय करो और रीडिंग स्टार्ट करो। हर कामयाब इंसान के पीछे एक किताब का हाथ होता है, आपकी वो कौन सी किताब है पढ़कर ही आपको पता लगेगा। और 99 रुपीज क्या होता है यार, मोबाइल रिचार्ज से 3 गुना कम होता है। आपका सबसे अच्छा इन्वेस्टमेंट होता है आपके खुद के ऊपर, आपके दिमाग के ऊपर। दुनिया के सारे बड़े लोग अपनी कामयाबी का सबसे बड़ा क्रेडिट देते हैं किताब को, रीडिंग को। सो गाइस, अभी जाओ रीडिंग स्टार्ट करो। मैं भी आज जो भी कर रहा हूँ रीडिंग की वजह से कर रहा हूँ, और आज भी मैं काफी रीडिंग करता हूँ ताकि और आगे जा पाऊँ। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, अभी जाओ ये बुक्स आप अपने फोन में डाउनलोड करो और रीडिंग स्टार्ट करो। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। मैं शकील कुल मित्र से आपके सपनों को सपोर्ट करता हूँ।